आप आए हैं गुजरात? पिछले कब गए थे लास्ट? कब गए थे लास्ट गुजरात? आप आइए और उसके बाद हमसे मत मिलिए, वहां कांग्रेस के किसी नेता से मत मिलिए, सिर्फ घूम कर आइए, फिर बात करते हैं। यह सब प्रचार का, दुष्प्रचार का हिस्सा होता है जो ये बोलने दीजिए, सुनते रहिए। 8 साल से सुन ही तो रहे हैं हम लोग, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। इस बार खुद जाकर देखिए और अपने बॉस से फिर अनुमति लेकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी नौकरी पर कोई खतरा आए, जो देखो वो चला देना, बस बुलाए बगैर आइए, क्योंकि हम बुलाएंगे तो लगेगा कि हमने आपको प्रभावित किया। आप आइए, देखिए, जो देखते हो वो चलाइए। वॉक ओवर जनता किसको दे रही है वो आपको दिख जाएगा, और किसको अब जनता चलते करवाना चाहती है वो भी दिख जाएगा। अब धीरे धीरे मीडिया पर भी बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है, यह लोगों के समझ पे आने लगा है। सभी मीडिया के लोगों की वजह से नहीं, चंद मीडिया के लोगों की वजह से, क्योंकि उनके मालिक भी कहीं ना कहीं व्यवसायी हैं, दूसरे व्यवसाय में उनके भी हित बीजेपी की केंद्र सरकार की आशीर्वाद से ही पनप रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान को बेरोजगार से मुक्त, महंगाई से मुक्त और एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए राहुल गांधी की जो यात्रा निकाली जा रही है वह कारगर साबित हो रही है। उस यात्रा का प्रभाव गुजरात में बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। उस यात्रा की वजह से वहाँ पर एसटी, एससी, माइनॉरिटी और ओबीसी के लोग लामबद्ध हो रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। आने वाले समय में आप इसे देखेंगे, अशोक गहलोत की जादूगिरी को देखेंगे। चंद दिनों के बाद हम फिर आपको बताएंगे हमारी भविष्यवाणी कहाँ तक सही साबित हुई है। फिलहाल इतना ही कि यह जो आज की मुलाकात है वो राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच में गुजरात और हिमाचल को लेकर मंथन के लिए है, न कि राजस्थान के सचिन पायलट की ताजपोशी को लेकर। सचिन पायलट की ताजपोशी का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है और अब हमें इसे ज़्यादा घसीटना भी नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए कि हम फोकस करें गुजरात के चुनाव पर, राष्ट्र के विकास के लिए सच को सच की तरह पेश करने की बात पर। हम मरते दम तक सच को सच की तरह पेश करते रहेंगे, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं। पुनः निवेदन, आप गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। यह मुश्किल है कि आम आदमी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी बाय देते हुए चुनावी मैदान से हटकर बीजेपी को जीतने का मौका दे। एक और जहां गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है, ऐसे में अचानक पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस का मैदान से गायब हो जाना राजनीतिक पंडितों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और सबसे अधिक मजबूर वो लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में मीडिया का इस्तेमाल करते हुए और मीडिया पर्सन का चोला ओढ़े हुए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा कि प्रचार को किस ओर ले जाए। क्योंकि अगर मैदान में है तो कमजोरी निकालना आसान है। कोई शब्द अगर गलत छूटे तो उस शब्द को लेकर जनता को गुमराह करते हुए और जनता के वोटों को बीजेपी के पक्ष में लाना तमाम भाजपा नीत मीडिया को आसान होता है। लेकिन जब कांग्रेस मैदान में ही नहीं है तो क्या तो उनकी भाषण सुने और क्या उनमें से शब्द चुराकर वे किस तरीके से गलत इस्तेमाल करें, बड़ी पेशोपेश में है। हम आज सुबह 5 बजे उठकर इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, एडिट करेंगे और आप तक कोशिश करेंगे 9 बजे से पहले यह वीडियो पहुंच जाए। अगर हमारी कोशिश आपको इतनी प्यारी लगती है कि आप इतने फ़ोन करते हैं और हमसे अब आप आने वाले मुद्दों पर पहले से ही हमारी टिप्पणी मांगने लगे हैं, इसका मतलब सच्चाई के लिए आप लोगों के दिल में स्थान है। गांधी टीवी सच को सच की तरह से पेश करता है। आप सभी लोगों से निवेदन कि हमें सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। हमारे पास सच की ताकत तो बहुत बड़ी है, लेकिन आर्थिक ताकत हमारे पास बहुत कम है और उसमें आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारी आर्थिक और हमारी सामाजिक पहुंच को और अधिक मजबूत बनाएगा और हम सच्चाई को सच्चाई की तरह पेश करने के हमारे कार्य में सफल होंगे और इस प्रकार
आपकी इच्छा अनुसार आपका, आपके द्वारा, आपके लिए चलने वाला चैनल इस रूप में हम इसे स्थापित कर पाएंगे। भविष्य में हमारी योजनाएं बड़े स्तर पर है। फिलहाल ये वीडियो हम आपके पास भेज रहे हैं, आप इसे देखिए और आगे फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करिए। जितने भी खेल होते हैं उन खेलों में जो 1 घंटे के आसपास के होते हैं उनमें 2 भाग होते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। कई बार रणनीति के तहत जो टीम होती है वह ये डिसाइड करती है, ये निर्णय लेती है कि पहले पारी में हम सामने वाले को खेलने का मौका देंगे, सामने वाला हमारे पर आक्रमण करे, हमसे पॉइंट चुराए, हम पर गोल दागे, उसका समय देंगे और हम पूरा ध्यान हमारी पारी में सिमट कर अपनी एनर्जी को बचाए रखकर गोल नहीं होने पर पूरा फोकस देंगे और हम सामने वाली टीम को भाग दौड़ करके थक जाने का मौका देंगे और उसकी रणनीति को सीख लेंगे। और उसकी रणनीति को सीखने के बाद हम सेकंड हाफ में हमें ये पता होगा कि अब हमें क्या करना है और सेकंड हाफ में हम आक्रामक रुख अपनाएंगे और आक्रमण करते हुए जीत दर्ज करेंगे। कई बार ऐसे व्यवस्थाओं में 1-2 गोल सुरक्षात्मक तरीके से खेलने वाली टीम खा भी लेती है, लेकिन जब दूसरी पारी होती है तो उनके पास 2 ताकत होती है। एक, सामने वाले की सभी रणनीतियों की जानकारी उनके पास होती है, दूसरा, सामने वाली टीम दौड़कर थक चुकी होती है। और बीजेपी को इसी जादूगरी में अशोक गहलोत ने गुजरात में फंसा दिया है। अब वो सोच ही रहे हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन जो जादूगरी के खेल खेले जा रहे हैं उसमें जो बिसात बिछाई गई है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जादूगरी तो अब जादूगरी होने के बाद ही पता चलेगा कि अशोक गहलोत ने बीजेपी के लोगों को गुजरात में कबूतर बनाया या मक्खी बनाया है। जो भी वो गुजरात में बीजेपी के लोगों को बनाने जा रहे हैं, गहलोत की आज की राहुल गांधी से हो रही मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगा। जी हाँ, एक और जहां राजस्थान में लंबे समय से भाजपा नीति मीडिया सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अनर्गल बयान को तूल देता रहा है और गलत बयानी करता रहा है। वे 1 महीने पहले से ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना रहे थे, लेकिन अभी तक तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने नहीं। सचिन पायलट को आला कमान ने हरी झंडी दी है कि आप जाइए, लोगों से मिलिए और अपना समर्थन जुटाइए, और जब समर्थन आपके पास हो जाए तो आप आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिना समर्थन के अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो राजस्थान की सरकार तो गिरेगी गिरेगी, साथ में गुजरात को भी आज के हालात में कांग्रेस पार्टी को डूबते देखना पड़ेगा और इसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा। आने वाले समय में इलेक्शन है, 1 साल बाद भी इलेक्शन है और उससे पहले इन 2 हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शन है। उसके बाद भी राजस्थान में और तमाम लगभग 11 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। उस पर प्रभाव राजस्थान की राजनीति का पड़ने वाला है। अशोक गहलोत छोटे नेता नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की चाहत उथल पुथल मचाने की, तोड़ फोड़ करने की, किसी न किसी के तरीके से आपस में लड़के मर जाएं, यही कोशिश रहती है। उस कोशिश को पनपाने वाली मीडिया सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर तुला हुआ है, जबकि अब दूर दूर तक अभी फिलहाल सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के अंदेशे कम हैं। सचिन पायलट लगातार लोगों से मिल रहे हैं। हम सचिन पायलट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो सच्चाई है उस सच को सच की तरह हम पेश करते हैं। अशोक गहलोत आज गुजरात के सिलसिले में राहुल गांधी से मिलेंगे। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की चाल दिल्ली जैसी लग रही है। दिल्ली में पूरा जोर लगाया था बीजेपी ने और ज़ोर शोर से बीजेपी दिल्ली में उतरी थी। एक बार तो लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल वहाँ परास्त हो जाएंगे और हिंदुस्तान की राजधानी में भी बीजेपी का झंडा गड़ जाएगा, जो एक सपना रहा है बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस की रणनीति की वजह से, चाहे कांग्रेस को वहाँ अधिक फ़ायदा नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी को मात्र 8 सीटों पर सिमेट के रख दिया दिल्ली में कांग्रेस की रणनीति की वजह से। उसी रणनीति को अब गुजरात में अपनाया जा रहा है। जी हाँ, गुजरात में वर्तमान हालात त्रिकोणीय संघर्ष जैसे बन रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई, चूँकि अब उस लड़ाई के मैदान में कांग्रेस तो है नहीं, तो वो लड़ाई
अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को फ़ायदा दे रही है। और वहाँ की जनता अब बीजेपी के मीडिया द्वारा प्रचारित खोखले विकास के दावे और हिंदू और मुस्लिम का कार्ड जो खेला जाता है उससे ऊब चुकी है। वहाँ की जनता अब बदलाव चाहती है और अशोक गहलोत इस जादूगरी के खिलाड़ी हैं। पिछली बार भी गुजरात में कांग्रेस की सरकार आते आते बची थी, लगभग 99 सीट बीजेपी को मिली और 77 सीटें कांग्रेस को मिली। और इस बार पिछली गलतियों से सबक सीखते हुए कांग्रेस वहां आगे बढ़ रही है। आज की मुलाकात अब सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ सामने वाली टीम की यानी बीजेपी की सारी रणनीतियों को सीखने के बाद, बीजेपी के नेताओं को थका देने के बाद अब आक्रामक रूप से कांग्रेस का आगे आने का है। और कांग्रेस पार्टी इस सेकेंड रणनीति में, दूसरे हाफ की रणनीति में बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है, जिसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब अध्यक्ष बनने वाले हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गुजरात में और हिमाचल में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, वहाँ सवर्ण वर्सेस अदर जो माहौल बनाया है बीजेपी के खिलाफ, उसने बीजेपी को अब हाशिए पर खड़ा करना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि आनन फानन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा गुजरात में बड़े रैलियां की जा रही है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन भाई मोढवाडिया से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त माहौल है वहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में। बीजेपी चूँकि मीडिया नीत प्रचार करता है, मीडिया को खरीद कर मीडिया से अपने पक्ष में प्रचार करवाता है, इसलिए अंदर की लहर बीजेपी को नज़र नहीं आ रही है। यही कारण रहा कि भरूच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी, उसका समानांतर कांग्रेस पार्टी ने पोरबंदर में जो रैली की, उस पोरबंदर वाली रैली में प्रधानमंत्री की रैली से भी दुगने लोग आए थे और दुगनी जनसंख्या थी। और यहाँ अब बीजेपी की परेशानियाँ बढ़ चुकी है। अब बीजेपी फंस चुकी है कांग्रेस के जाल में। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि वह वहाँ आम आदमी पार्टी से लड़े या कांग्रेस से लड़े। अपने ही बिछाए जाल में कांग्रेस ने बीजेपी को उलझा कर रख दिया है। हम एक और बात आपको दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो किस प्रकार गुजरात में पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी का चोला ओढ़कर बीजेपी के लिए काम करने वाले कुछ कोचिंग संस्थानों के द्वारा यहाँ राजस्थान के युवाओं को भड़काकर गुजरात में आंदोलन करवाया गया, गुजरात में रैली निकलवाई गई, ये कहते हुए कि राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने बड़े मंच पर उसका जवाब दिया और अब बेरोजगारों के साथ पेपर लीक और तमाम अन्य मामलों को लेकर जो भी वहाँ दिक्कतें आ रही है, अन्य मामलों में भी जो भी दिक्कतें आ रही है, उनको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आक्रामक नजर आ रहे हैं। वे सीधे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात कर रहे हैं। गुजरात प्रदेश जहां कल भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा शुरू हुई है, किस बात का गौरव? 22 पेपर लीक हो चुके हैं गुजरात में और ये गौरव यात्रा निकाल 22। इन दोनों पार्टियों का नाम अनाप शनाप है। पंजाब में भी पीपीएससी का स्कैम अभी निकला है। आखिर कारण क्या है कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं वहां पेपर लीक एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है? क्या नौजवानों को आप गंभीरता से नहीं लेते? पूरे विश्व का सबसे नौजवान देश माना जाए भारत, और उसके नौजवान की यह हालत आपने कर दी हो, और आपका राज्य जहां आप 12 साल मुख्यमंत्री रहे हो, आज आप प्रधानमंत्री हो। जब से आप वहां मुख्यमंत्री बने
तब का सिलसिला अगर मैं आपको अभी प्रेस रिलीज में भी दे रहा हूं। आपके बाद आनंदीबेन पटेल आई, उस वक्त कितने पेपर लीक हुए। विजय रूपानी जी आए, कितने पेपर लीक हुए। भूपेंद्र पटेल जी आए, हालत देखिए। अभी स्कूल के पेपर लीक होना, बीबीए के होना, पटवारी के होना, नायब तहसीलदार के होना, वन रक्षक के होना, समझ में तो नहीं आता लेकिन हो रहा है। स्कूल तक के पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं टल रही हैं। ये हालत है गुजरात के नौजवान की। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से वहां सत्ता में है। अब बताइए किसका नाम लेंगे? नेहरू जी का लेंगे? 27 साल से तो कांग्रेस वहां है ही नहीं सत्ता में। 27 साल से आपकी सरकार रही है, उसमें से 12 साल नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने वहां क्या किया? अभी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीबीए और बीकॉम का पेपर 13 अक्टूबर को निर्धारित हुआ था, लीक हो गया, टल गया। कितनी मेहनत जाती है एक परीक्षा की तैयारी करने में। माता पिता की एक निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, समय की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है और भविष्य की प्लानिंग होती है। हम और आप भी जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारी भी प्लानिंग होती थी कि भाई कॉलेज करेंगे, कॉलेज के बाद ये एंट्रेंस देंगे, फिर शादी करेंगे, फिर जिंदगी अपनी सेटल करेंगे। गुजरात के नौजवान की किस्मत में यह प्लानिंग नहीं लिखी है, क्योंकि उसकी प्लानिंग के सामने आ जाती है गुजरात की भाजपा सरकार। आप सबसे यह गुजारिश है कि यह मुद्दा जात पात से दूर है, धर्म मजहब से दूर है, विचारधाराओं से अलग हटकर है। यह मेरे देश के नौजवान का मुद्दा है, उसके भविष्य का मसला है। इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। इसमें चिंता सबसे ज्यादा तो इस देश के प्रधानमंत्री को होनी चाहिए, प्रधान सेवक को होनी चाहिए। जो वहां गौरव यात्रा निकाल रहे हैं अमित शाह, उनको होनी चाहिए। आप उस प्रदेश में जाकर नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करते हो, कैसे वोट मांग लेते हो? उसके साथ आपने किया क्या? उसके भविष्य का गला घोटा, उसकी आकांक्षाओं का गला घोटा, उसके सपने मार डाले। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला है, गुजरात में व्यापक घोटाला है, हर परीक्षा में घोटाला। तो यह सवाल हम सबको एक आवाज में उठाना चाहिए। मीडिया को यह सवाल उठाना चाहिए कि आखिर कारण क्या है, और जो सरेआम मालूम है कि किसने धांधली की, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। मजबूरी क्या है आपकी? कारण क्या है ये? और वे मीडिया से यह कह रहे हैं कि आप जाइए, आप हमसे न पूछें, आप जाइए, हमसे मिले बगैर जाइए, चुपचाप जाइए और गुजरात की जनता के मानस में क्या है ये पता लगाइए। सीधे तौर पर सच्चाई की इतनी ताकत को, सच्चाई को सच की तरह पेश करने का चैलेंज दिया जा रहा है बीजेपी नीत मीडिया को, कांग्रेस के आला कमान द्वारा। आप आए हैं गुजरात? पिछले कब गए थे लास्ट? कब गए थे लास्ट गुजरात? आप आइए और उसके बाद हमसे मत मिलिए, वहां कांग्रेस के किसी नेता से मत मिलिए, सिर्फ घूम कर आइए, फिर बात करते हैं। यह सब प्रचार का, दुष्प्रचार का हिस्सा होता है जो ये बोलने दीजिए, सुनते रहिए। 8 साल से सुन ही तो रहे हैं हम लोग, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। इस बार खुद जाकर देखिए और अपने बॉस से फिर अनुमति लेकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी नौकरी पर कोई खतरा आए, जो देखो वो चला देना, बस बुलाए बगैर आइए, क्योंकि हम बुलाएंगे तो लगेगा कि हमने आपको प्रभावित किया। आप आइए, देखिए, जो देखते हो वो चलाइए। वॉकओवर जनता किसको दे रही है वो आपको दिख जाएगा, और किसको अब जनता चलते करवाना चाहती है वो भी दिख जाएगा। अब धीरे धीरे मीडिया पर भी बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है, यह लोगों के समझ पे आने लगा है। सभी मीडिया के लोगों की वजह से नहीं, चंद मीडिया के लोगों की वजह से, क्योंकि उनके मालिक भी कहीं ना कहीं व्यवसायी हैं, दूसरे व्यवसाय में उनके भी हित बीजेपी के
बीजेपी की केंद्र सरकार की आशीर्वाद से ही पनप रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान को बेरोजगार से मुक्त, महंगाई से मुक्त और एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए राहुल गांधी की जो यात्रा निकाली जा रही है वह कारगर साबित हो रही है। उस यात्रा का प्रभाव गुजरात में बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। उस यात्रा की वजह से वहाँ पर एसटी, एससी, माइनॉरिटी और ओबीसी के लोग लामबद्ध हो रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। आने वाले समय में आप इसे देखेंगे, अशोक गहलोत की जादूगिरी को देखेंगे। चंद दिनों के बाद हम फिर आपको बताएंगे हमारी भविष्यवाणी कहाँ तक सही साबित हुई है। फिलहाल इतना ही कि यह जो आज की मुलाकात है वह राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच में गुजरात और हिमाचल को लेकर मंथन के लिए है, न कि राजस्थान के सचिन पायलट की ताजपोशी को लेकर। सचिन पायलट की ताजपोशी का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है और अब हमें इसे ज़्यादा घसीटना भी नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए कि हम फोकस करें गुजरात के चुनाव पर, राष्ट्र के विकास के लिए सच को सच की तरह पेश करने की बात पर। हम मरते दम तक सच को सच की तरह पेश करते रहेंगे, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं। पुनः निवेदन, आप गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।